नमस्कार सभी को। बंधुओं, जब इंसान दुनिया में आता है तो उसे घर मिलता है, परिवार मिलता है, रिश्ते मिलते हैं, सांसारिक रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते, सभी चीज़ इस दुनिया में आते आते उसे मिलती है। रिश्ते भी कई तरीक़ा के उसे मिलते हैं। कुछ रिश्ते भगवान उन्हें बना करके देता है और कुछ रिश्ते इस दुनिया में जब इंसान आ जाता है तब इंसान खुद उन रिश्तों को बनाता है। भगवान के द्वारा बनाए गए रिश्ते जैसे पारिवारिक रिश्ते होते हैं, सबसे पहला संबंध होता है माँ बाप से होता है। माँ बाप के रिश्ते जो होते हैं वो भगवान के द्वारा बनाए हुए होते हैं, उन्हें इंसान नहीं बनाता। और दुनिया में जो भी रिश्ते होते हैं वो इंसान खुद बना लेता है, लेकिन एक ही रिश्ते ऐसे होते हैं जो माँ बाप का रिश्ता होता है, वो इंसान को भगवान के द्वारा दिया हुआ रिश्ता होता है। तो उसका हमें और अधिक मन से अपना उनके प्रति हमें फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उस रिश्ते को बहुत ही अच्छे ढंग से हमें निभाना चाहिए। एक छोटी सी कहानी आती है कि एक बूढ़ा पिता अपने आईएएस बेटे के चैम्बर में जा कर के उससे मिलता है और मिल कर के उसके कुर्सी के पीछे खड़ा होता है, उसके कंधे पर हाथ रख के पूछता है कि बेटा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान कौन सा है। तो जो आईएएस अधिकारी बेटा था उसने कहा कि पिताजी, इस दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली मैं हूँ, मेरे आगे दुनिया में कौन शक्तिशाली है। पिताजी को इस बात का थोड़ा सा बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि शायद ये मेरे बारे में कहेगा कि आप बहुत ही शक्तिशाली हैं, लेकिन मेरे सामने उसने अपनी बड़ाई की, इस बात से लेकर के उनको बहुत कष्ट हुआ। उनकी आंखों में आंसू आए। आंसू आकर के जैसे ही वो चैम्बर से बाहर जाने लगे, फिर दोबारा उन्होंने गेट खोलते हुए कहा कि बेटा, ये बताओ कि अभी मैंने जो आपसे सवाल पूछा था कि दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। तो बच्चा हंसता हुआ, जो आईएएस अधिकारी था, वो हंसते हुए बोले कि पिताजी, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली आप हैं, आपसे अधिक शक्तिशाली और कौन हो सकता है। पिताजी को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जो बेटा अभी ये कह रहा था कि सबसे अधिक शक्तिशाली मैं हूँ, अभी 1 मिनट में ही तुरंत ये कहने लगे कि नहीं पिताजी, सारे सबसे अधिक शक्तिशाली आप हैं। ऐसा कैसे। पिताजी आए और सामने पड़ी हुई कुर्सी पर आकर के बैठ गए और बैठ कर के उन्होंने पूछा कि बेटा, अभी तो आप ये कह रहे थे कि दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली मैं हूँ, लेकिन मेरे चैम्बर से निकलते ही ये कहने लगे कि सबसे शक्तिशाली आप हैं। तो बच्चे ने जो जवाब दिया, ये सुन कर के शायद आपके भी मन में अंतरात्मा जागृत होंगी और सोचने को बाध्य होंगे। उस आईएएस बेटे ने कहा कि पिताजी, जब आपने पहली बार पूछा था कि दुनिया में शक्तिशाली इंसान कौन है, उस समय आप मेरे पीछे खड़े हुए थे और आपका हाथ मेरे शीश पर रखा हुआ था। और जिस बेटे के सिर पर अगर पिता का हाथ रखा है तो वो बेटा दुनिया से मैं सबसे अधिक शक्तिशाली होगा या नहीं होगा। होगा। लेकिन जब आप चैम्बर से बाहर जा रहे थे तो आप मुझसे थोड़े से दूर थे, तब फिर मैंने आपको ये कहा कि दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली आप हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ सीखने को मिलता है कि हमें अपने जो भी रिश्ते दिए हुए हैं उनसे हमें सम्मान करना चाहिए, हमें अपना फ़र्ज़ करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम रखना चाहिए। किसी ने कहा भी है कि जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता, जो माता के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता, जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता, जो बहन के पैर को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता, और जो गुरु के पैरों को छूता है उसके जैसा कोई भी खुद नसीब नहीं होता। हमें अच्छा दिखाने के लिए नहीं जीना है, बल्कि अच्छा बनने के लिए हमें जीना है। हमें अपने ऐसे कर्तव्य करना चाहिए जो हमें अपने सभी रिश्तों को अच्छी तरीक़ा से उनको निभा सकें। एक छोटा सा वृतांत आता है कि एक बच्चा
अपने एक बूढ़े पिता को, जो ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे, ले जा कर के एक रेस्टोरेंट, बढ़िया रेस्टोरेंट में ले जाता है, कुर्सी पर बैठालता है और अपने ही हाथों से उनको खाना खिलाने लगता है। कभी कभी ऐसा हुआ कि वो खाने का कुछ टुकड़े जो हैं उन पिता के कपड़ों पर गिर जाते हैं। तो वहाँ पर और भी लोग बैठे हुए थे, तो ये सभी लोग उसको बहुत ही घृणा से देखते हैं कि देखो कैसा इंसान आ गया, कपड़े भी गंदे हो रहे हैं, ढंग से खाना भी नहीं आ रहा, क्यों लेके आया यहाँ पर। लेकिन जो बेटा था बड़े प्रेम से खाना खिला रहा था। खाना खिलाने के बाद उस पिता के जो कपड़े गंदे हो गए तो जा कर के वॉशरूम ले जाता है, वहाँ पर कपड़ों को धुलता है, साफ़ करता है, चश्मा वगैरह ढंग से साफ़ करता है पिताजी का, बालों में कंघी वगैरह करके फिर बाहर लेकर के आता है और बड़े प्रेम से बिल चुकाता है। बिल चुका करके जैसे ही चलने लगता है तो वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति और बैठा था। उसने आवाज़ लगाई कि बेटा, आज तुम अपना कुछ छोड़ के जा रहे हो। तो उस बेटे ने पीछे मुड़ करके देखा कि एक बुजुर्ग आवाज़ लगा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि हाँ अंकल जी, क्या कह रहे हैं आप। तो बोले कि बेटा, आज तुम कुछ छोड़ करके जा रहे हो। तो उसने अपनी जेब वगैरह चेक की, सामान चेक किया, तो बोला कि मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ, मैं जो कुछ लाया था वो तो सब मेरे पास है ही है। तो बोले कि नहीं अंकल जी, मेरे पास सब कुछ है, मैं कुछ भी छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। बोले कि नहीं, आप कुछ छोड़ के जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा क्या छोड़ के जा रहा हूँ, तो आप ही बता दीजिए। तो बोले कि आप यहाँ पर जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं उनके लिए एक उम्मीद छोड़ करके जा रहे हो कि तुम्हारी जैसे ही हमारी भी संतानें इसी तरीक़ा से हमारी देख रेख करें, और जो नवयुवक बैठे हुए हैं, नए बच्चे बैठे हुए हैं, उनके लिए भी आप एक संदेश छोड़ करके जा रहे हो, एक सीख छोड़ करके जा रहे हो कि वो भी अपने माँ बाप की, अपने रिश्तों की उसी तरीक़ा से देखभाल करें। तो बंधुओं, हमें अपने रिश्तों को एक फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं लेना है, हमें वास्तविक तौर पर उन रिश्तों को निभाना है, वास्तविक प्रेम दिखाना है, वास्तविक फ़र्ज करना है, वास्तव में उसका फ़र्ज पूरा करना है, दिखावट ही नहीं करना है। दिखावट में कुछ भी नहीं रखा। तो मैं यही आप लोगों से उम्मीद करूँगा कि आप भी अपने परिवार में, आप भी अपने भगवान के द्वारा दिए हुए रिश्तों को या संसार में बनाए गए सभी रिश्तों का आप सम्मान करें, सभी के प्रति अपना फ़र्ज पूरा करें। धन्यवाद, नमस्कार।